Good morning, students. Let's start our new chapter of grammar, that is pronoun. So, what is pronoun? Pronoun is a replacing word we used in place of noun, that is known as pronoun. The word which we used in place of a noun is called pronoun. ठीक है, जो word हम noun की जगह use करते हैं उनको हम pronoun कहते हैं. There are so many pronouns in English grammar. He, she, it, we, our, you, your, they, them. Okay, so here is an example. Look, Anita, she is performing on the stage. So she is pronoun which we have used in place of Anita. Anita is a noun. Noun की जगह हमने word use किया she. So she is a pronoun. Neelam and Poonam have come to see her, and they are glad to see her performance. They, we use here they for नीलम एंड पूनम. ठीक है, ये दो हो गए तो ये वो हो गए प्लूरल. जो प्लूरल प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं दे. कोई भी पर्सन हो सकता है वो, तो उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज दे. In the above paragraph, all the colored words are pronouns. So there are kinds of pronouns. So in this video we will discuss 4 types of pronoun because it's a very vast topic. So in one video it is not possible. So let's start kinds of pronoun. First one is personal pronoun. Personal pronoun have the same number and gender as the noun for which they stand. मतलब personal pronoun में क्या होते हैं, 3 persons होते हैं, आपको पता होगा, first person, second person and third person. For first person we use I and we, for second person you, and third person he or she, and for plural we use they. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में तीनों पर्सन्स का यूज होता है. कैसे उनको यूज करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा उसका नाउन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन यूज होगा. जैसे दैट बॉय फॉर हैज वॉन द प्राइज. तो दैट बॉय मतलब एक सिंगुलर बॉय की बात कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग हियर ही इज सन ऑफ मिस्टर वर्मा. ठीक है, ही इज प्रोनाउन we have used for that boy. These boys is plural, for that we are using here they. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस हैव 2 टाइप्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी. ठीक है, तो हर एक प्रोनाउन का एक सब्जेक्टिव केस होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है. जैसे अगर वी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वी पेड अ लॉट फॉर द कंप्लेन, तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. ठीक है, यू एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. अगर इन्हीं प्रोनाउंस का अगर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं तो द पासर बाय हेल्प्ड हिम. ठीक है, यहाँ पर हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है प्रोनाउन. ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम. ठीक है, ग्रैंडफादर टोल्ड अस अ टेल. हियर अस इज अ ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी का. तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो दोनों केसेस में यूज होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इट वाज काइंड ऑफ हिम, हु इज द पेट्स मास्टर, इट इज यू. ठीक है, ये एक अलग टाइप है. देखो जिसमें लगाया है इट इज यू, इधर लिखा हुआ है यू. यहाँ पर यू क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हमारी वर्ब कोई एक्शन नहीं कर रही होती. ठीक है, जैसे यहाँ पर इज है, इज यहाँ पर कोई काम को शो नहीं कर रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा यहाँ पर, तो ऐसी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो इट इज यू, यहाँ पर यू जो प्रोनाउन है एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है. ठीक है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है. नाउ रूल्स रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है उनको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, मतलब एक ही सेंटेंस में इफ वी आर यूजिंग मोर देन 1 और 2 प्रोनाउंस, तो किस ऑर्डर में उनको यूज करेंगे.
जैसे व्हेन सिंगुलर नंबर पर्सनल प्रोनाउन आर यूज टुगेदर, मतलब सिंगुलर नंबर के पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम एक साथ यूज कर रहे हैं, देन दे आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो किस ऑर्डर में यूज होंगे वो? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन। मतलब हम अपने लिए फर्स्ट पर्सन भी यूज फॉर आवरसेल्फ, ठीक है, तो अपने लिए यूज करते हैं, तो उसको हम बाद में लगाते हैं, बिकॉज क्यों करते हैं ऐसा? टू शो आवर रिस्पेक्ट, ठीक है। व्हेन प्लूरल नंबर प्रोनाउंस आर यूज टुगेदर, दे आर यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट पर्सन जब प्लूरल में यूज हो रहे होंगे प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हियर आर एग्जांपल्स आर रिटन हियर, यू कैन रीड योरसेल्फ। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन बी इज इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मतलब जब हमारा प्रोनाउन किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, हमारा प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है। इंग्लिश ग्रामर में जब भी कोई प्रपोजिशन आती है सेंटेंस में, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, ठीक है। These books are for him and me, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस और आई का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये प्रपोजिशन फॉर के बाद यूज हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, ही और आई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ अ सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर पर्सन्स, देन प्रोनाउंस रेफर्स एज। जब सेंटेंस में दो और से ज्यादा पर्सन हो, तो द फर्स्ट पर्सन शुड be used rather than the second person. The second person should be used rather than the third person. जैसे he and I should, मतलब जब हम उसका दोनों को कंबाइन ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? he and I should do our work. I और क्यों हो गया? उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ ना, और he, तो उसका R बनेगा। you and he, तुम और वो, तो your, you, he and I, तीनों पर्सन इसमें कंक्लूड है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट पर्सन भी कंक्लूड हो जाता है, तो इंक्लूड हो जाता है, तो हम उसमें आर का यूज करते हैं। लेट यू एंड मी डू आर पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेटिव केसेस टू बी। मतलब जब मैंने बताया अभी आपको कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब कोई वर्ब एक्शन नहीं कर रही होती, तो वो एज अ लिंकिंग वर्ब उसको हम बोलते हैं, और उसके बाद जो हम यूज करते हैं, दैट इज जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसमें हम कौन सा केस यूज करते हैं प्रोनाउन का? उसमें हम नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव आर द बोथ सेम मीनिंग। इफ द कॉम्प्लीमेंट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, देन मी इज यूज्ड एज फॉलोज, देन वी यू इज यूज्ड, मी इज यूज्ड एज फॉलोज। जैसे हु वाज देयर, इट वॉज यू, ठीक है। इट वॉज यू हमें देखने में लग रहा होगा कि ये तो ऑब्जेक्ट है इसका, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए? यू तो चलो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम केस, सेम वर्ड होते हैं यू। इट वॉज यू इज नॉट इट वॉज हिम, वहां पर हिम का यूज नहीं करेंगे। यू ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में हम नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। इट इज ही नॉट हिम, इट इज ही, ठीक है। यहाँ पर इसका नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा। इट इज शी नॉट हर, ठीक है। इट वॉज वी नॉट अस, तो these are all same examples. In general conversation, however, the objective form is often used after the verb to be, as it's me, was it them. जब हम जनरल कन्वर्सेशन मतलब आम बोलचाल में हम ऐसा यूज कर लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी शुड यूज नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। Here is exercise, choose the correct pronoun from the brackets. You and I or me are invited for meeting. आई एंड मी दोनों में से आप क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट ही है, यू एंड आई, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, मी यूज नहीं होगा, आई। आर यू श्योर इट इज नॉट ही और हिम, तो इट इज नॉट ही, ठीक है। ये हमारा लिंकिंग वर्ब वाला ही केस है, तो इसमें हम ही का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। दैट इज द फाइट बिटवीन यू एंड आई। दिस इज द सेम थिंग। यू वर्कड बेटर देन हिम, यहाँ पर जो हमारी जो वर्कड हमारी जो वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है,
जो हमारी एक्शन वर्ब है तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। उसके बाद आई और मी का यूज करना है फॉर सॉरी, हु वॉज ब्लाइंड बिहाइंड द वॉल, इट वॉज आई। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन टाइप क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें हम रिफ्लेक्स करता है, हमारा जो रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट है, उस पर सब्जेक्ट का एक्शन ही उसमें रिफ्लेक्ट करता है कि सब्जेक्ट ने क्या वो एक्शन किया। द प्रोनाउन विच एंड इसमें सेल्फ और सेल्फ लगता है, सेल्फ इन प्लूरल, सेल्फ इन सिंगुलर। ठीक है, दिस सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, द प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ हो जाता है। व्हेन एनी प्रोनाउंस वर्क और एक्शंस इफेक्ट इज अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब किसी भी प्रोनाउन ने जो एक्शन किया उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, हमारा सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो उसी का ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं, देन वी कॉल इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही एट हिमसेल्फ, ठीक है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, उसने खुद ही खाया। ठीक है, तो ये हिमसेल्फ इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका ही ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग यूज होता है। दे शुड शो देमसेल्व्स, दे का देमसेल्व्स, यू विल राइट द लेटर योरसेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल था तो हमने सेल्फ्स यूज किया दोनों में। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, डॉग हमारा सिंगुलर है तो हमने इटसेल्फ यूज किया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज हो सकता है। When the preposition shows the locality, चलो let's come to the next point. Next one is emphasizing pronoun. Emphasizing and reflexive are the same type of pronoun. Here is little bit difference between the use of these two pronouns. दोनों ही self वाले होते हैं, itself, yourself, ourself. ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, जो एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना, उसको प्रेशराइज करके बोलना, जोर देकर बोलना। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइज में। रिफ्लेक्सिव जो है ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है और उसका ऑलमोस्ट ये सेंटेंस के एंड में यूज होता है, और जो हमारा एम्फेसाइजिंग होता है वो जस्ट अपोजिट ऑफ द नाउन और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम इसका यूज करते हैं। This is the difference between emphasizing and reflexing. For example, the fruit itself is not good. He himself rode this car, bicycle. ठीक है, तो ये just after the subject हम यूज करते हैं emphasizing pronoun में। यही डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और emphasizing में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करके बताना, दिखाना कि ये वो। ठीक है, सो हियर आर 4 मेन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस और दोस आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस वी यूज फॉर द नियर बाय थिंग, दैट फॉर नियर बाय एंड सिंगुलर, एंड दैट फॉर फार फ्रॉम द स्पीकर एंड सिंगुलर, दिस नियर बाय बट प्लूरल, एंड दोस far away from the speaker and plural. ठीक है, सो ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। Here is example, this is a bird, these are birds. ठीक है, एक के लिए हमने यूज किया this, और वो आपके आसपास है, नजदीक है, तो हम उसके लिए this यूज करेंगे, और वही चीज प्लूरल है तो हम उसके लिए these यूज करेंगे। ठीक है, that is placed for the person or thing, it is placed far from the speaker. ठीक है, पर्सन और थिंग दोनों के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं, और दैट हम कब यूज करते हैं, जो कब हमारे लिए जो वो चीज जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं वो हमसे दूर हो। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will fill your exercise. Till then, goodbye and have a nice day.